यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 123वां अध्याय। तदनंतर पांडु ने माद्री से संतान की उत्पत्ति कराने के लिए कुंती को पुनः प्रेरित किया। राजन, जब एकांत में पांडु ने कुंती से यह बात कही, तब सती कुंती पांडु से इस प्रकार बोली, महाराज, मैंने इसे एक पुत्र के लिए नियुक्त किया था, किंतु इसने 2 पा लिए। इससे मैं ठगी गई। अब तो मैं इसके द्वारा मेरा तिरस्कार न हो जाए, इस बात के लिए डरती हूं। खोटी स्त्रियों की ऐसी ही गति होती है। मैं ऐसी मूर्खा हूं कि मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि 2 देवताओं के आवाहन से तो 2 पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है। अतः राजन, अब मुझे इसके लिए आप इस कार्य में नियुक्त न कीजिए। मैं आपसे यही वर मांगती हूं। इस प्रकार पांडु के देवताओं के दिए हुए 5 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो यशस्वी होने के साथ ही कुरुकुल की वृद्धि करने वाले और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्रिय लगता था। उनका अभिमान सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के ही समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह की सी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ बढ़ने लगे। उस पुण्यमय हिमालय के शिखर पर पलते और पुष्ट होते हुए वे पांडुपुत्र वहां एकत्र होने वाले महर्षियों को आश्चर्यचकित कर देते थे। शतशृंग निवासी तपस्वी मुनि पांडु के पुत्रों को जन्म काल से ही संरक्षण में लेकर अपने औरस पुत्रों की भांति उनका लाड़ प्यार करते थे। उधर द्वारका में वसुदेव आदि सब वृषणिवंशी राजा पांडु के विषय में इस प्रकार विचार कर रहे थे। अहो, राजा पांडु किंदम मुनि के शाप से भयभीत हो शतशृंग पर्वत पर चले गए हैं और वहीं ऋषि मुनियों के साथ तपस्या में तत्पर हो पूरे तपस्वी बन गए हैं। वे शाक, मूल और फल भोजन करते हैं, तप में लगे रहते हैं, इंद्रियों को काबू में रखते हैं और सदा ध्यान योग का ही साधन करते हैं। ये बातें बहुत से संदेशवाहक मनुष्य बता रहे थे। यह समाचार सुनकर प्राय सभी यदुवंशी उनके प्रेमी होने के नाते शोकमग्न रहते थे। वे सोचते थे, कब हमें महाराज पांडु का शुभ संवाद सुनने को मिलेगा। एक दिन अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सब वृषणिवंशी जब इस प्रकार पांडु के विषय में कुछ बातें कर रहे थे, उसी समय उन्होंने पांडु के पुत्र होने का समाचार सुना। सुनते ही सबके सब हर्ष विभोर हो उठे और परस्पर सद्भाव प्रकट करते हुए वसुदेव जी से इस प्रकार बोले। वृषणियों ने कहा, महायशस्वी वसुदेव जी, हम चाहते हैं कि राजा पांडु के पुत्र संस्कारहीन न हो, अतः आप पांडु के प्रिय और हित की इच्छा रखकर उनके पास किसी पुरोहित को भेजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी ने पुरोहित को भेजा। साथ ही उन कुमारों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण सामग्री भी भेजी। कुंती और माद्री के लिए भी दासी, दास, वस्त्राभूषण आदि आवश्यक सामान, गौएं, चांदी और सुवर्ण भिजवाए। उन सब सामग्रियों को एकत्र करके अपने साथ ले पुरोहित ने वन को प्रस्थान किया। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले राजा पांडु ने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ काश्यप के आने पर उनका विधिपूर्वक पूजन किया। कुंती और माद्री ने प्रसन्न होकर वसुदेव जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तब पांडु ने अपने पुत्रों के गर्भाधान से
लेकर चूड़ाकरण और उपनयन तक सभी संस्कार कर्म करवाए। भारत पुरोहित काश्यप ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले वे यशस्वी पांडव चूड़ाकरण और उपनयन के पश्चात उपाकर्म करके वेदाध्ययन में लगे और उसमें पारंगत हो गए। भारत शर्याती वंशज के एक पुत्र पृषद थे, जिनका नाम था शुक। वे अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करने वाले थे। उन शुक ने किसी समय अपने धनुष के बल से जीतकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। अश्वमेध जैसे 100 बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान एवं संपूर्ण देवताओं तथा पितरों की आराधना करके परम बुद्धिमान महात्मा राजा शुक शतशृंग पर्वत पर आकर शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या करने लगे। उन्हीं तपस्वी नरेश ने श्रेष्ठ उपकरणों और शिक्षा के द्वारा पांडवों की योग्यता बढ़ाई। राजर्षि शुक की कृपा प्रसाद से सभी पांडव धनुर्वेद में पारंगत हो गए। भीमसेन गदा संचालन में पारंगत हुए और युधिष्ठिर तोमर फेंकने में। धैर्यवान और शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ दोनों माद्री पुत्र ढाल तलवार चलाने की कला में निपुण हुए। परंतप सव्यसाची अर्जुन धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए। राजन, जब दाताओं में श्रेष्ठ शुक ने जान लिया कि अर्जुन मेरे समान धनुर्वेद के ज्ञाता हो गए, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शक्ति, खड्ग, बाण, ताड़ के समान विशाल अत्यंत चमकीला धनुष तथा विपाठ, क्षुर एवं नाराज अर्जुन को दिए। विपाठ आदि सभी प्रकार के बाण गीध की पांखों से युक्त तथा अलंकृत थे। वे देखने में बड़े बड़े सर्पों के समान जान पड़ते थे। इन सब अस्त्र शस्त्रों को पाकर इंद्रपुत्र अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह अनुभव करने लगे कि भूमंडल के कोई भी नरेश तेज में मेरी समानता नहीं कर सकते। शत्रुदमन पांडवों की आयु में परस्पर 1-1 वर्ष का अंतर था। कुंती और माद्री दोनों देवियों के पुत्र दिन दिन बढ़ने लगे। फिर तो जैसे जल में कमल बढ़ता है, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर स्याने हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। 124वां अध्याय राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन 5 दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नता पूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ था। उनकी जन्मतिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं ही उनको रसोई परोसने लगी। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीने की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, पारिभद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहां विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवावस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावाग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा काम का वेग रोक न सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए। अतः
एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृगरूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मत कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। तब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी। इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडु नंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां राजा पांडु मृतक अवस्था में पड़े थे। जन्मेजय यह देख शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन आप अकेले ही यहां आए, बच्चों को वहीं रहने दे। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और हाय मैं मारी गई इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुंची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री मैं सदा वीर एवं जितेंद्रिय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के शाप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो उस शाप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे, फिर तुझको एकांत में पाकर उनके मन में कामजनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बाहलीक राजकुमारी तुम धन्य हो, मुझसे बड़ भागिनी हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुखचंद्र का दर्शन किया। माद्री बोली, महारानी मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस शापजनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक न सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिलडुल भी न सकी। वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यों कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थी। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषि मुनि जुट आए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुंचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोकमग्न हो गए। उस समय ऋषियों को तथा पांडु पुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हा महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंपकर स्वर्गलोक में जा रहे हैं? हाय मैं कितनी भाग्यहीना हूं। मेरे राजा, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए? मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए? भारत,
निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमीर कुल नंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडव पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्म पत्नी हूं, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यम भावी बात है उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूंगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूं। माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पतिदेव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले काम भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूं। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये भरत श्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः मुझे किसी प्रकार पर लोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्य, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा यह महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक वृषणी वंशी और राजा कुंती भोज है, तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई है। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है। तथापि तुम दोनों के लिए यह कार्य अत्यंत कठोर है। यह बात सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है। यम और नियमों के पालन का क्लेश सहन करती है और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह क्षार और लवण का त्याग करके एक बार ही भोजन करती और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में ही लगी रहती है, वह तो इस शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निस्संदेह महान नरक को प्राप्त होती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। इस प्रकार इसी धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पतिदेव का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस तरह वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्र को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे शिरोधार्य है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं, उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है।
माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योगक्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ है। कोई भी स्त्री, चाहे वह अरुंधति ही क्यों ना हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। वृष्णि वंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है, वैसी मुझ में नहीं है। अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूं। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है। अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पतिलोक में जाने की आज्ञा दे। मैं वहीं धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यों कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक सूंघकर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबों की असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना और सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और न कभी उनकी पराजय ही होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों तथा कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनता पूर्वक कहा, वृष्णि कुलनंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा महात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है, वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु, वंदनीया तथा पूजनीया है। अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूं। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति की प्राप्ति हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने बाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती से माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी तरह ढककर दग्ध कर देना चाहिए। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदनंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके सुवर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से झुलाकर यथा योग्य शास्त्र विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूरा किया। शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधिपूर्वक संपन्न किए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के परलोक गमन विषयक
124वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।